ओम शांति। आज तारीख है 8 फरवरी 2024। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम ब्राह्मण सर्वोत्तम हैं, सबसे ऊंचे हैं, छोटी ब्राह्मण हैं। और क्या बन रही हैं? उत्तम क्यों कहा? पुरुषोत्तम बन रही हैं। आत्मा पुरुष है और वह उत्तम बन रही है। तो जितना जितना हम आत्मा के अभिमान में रहेंगे, कल भी बाबा ने कहा था ना कि अशरीरी भव वरदान दिया था, तो उतना ही हमारे अंदर खुशी रहेगी, ईश्वरीय नशा रहेगा। क्योंकि बाप भी एक आत्मा है, परमात्मा है, वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उसकी श्रीमत ही है कि मुझे कैसे याद करो? खुद को आत्मा समझ, आत्मा परम आत्मा बाप को याद करो। तो बुद्धि का योग सदैव कहाँ लगा रहे? ऊपर की तरफ, है ना, बाप से जुड़ा रहे। तो बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो सर्विसेबल हैं। लौकिक में भी कौन बच्चे बाप को अच्छे लगते हैं? जो आज्ञाकारी हों, वफादार हों, सर्विसेबल हों, है ना। तो परम पिता परमात्मा भी कहते कि सर्विस, जो बच्चे सर्विस करते हैं, दूसरों को भी आप सम्मान बनाते हैं, वे बाप को प्रिय लगते हैं। ठीक है, सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठी मधुर मुरली। ओम शांति। भगवान वाच, बाबा कहते मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? जो बाप की श्रीमत पर चलते हों। और बाप की शरण में कौन आ सकते हैं और बाप शरण किसको देते हैं? प्रश्न के दो भाग हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको देते हैं। अब सुनिए ईश्वर का, हाँ, बाबा का उत्तर सुनेंगे। बाबा कहते बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत न हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भल सन्यासी कहते हैं शिवोहम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। वह सिर्फ कहते हैं शिवोहम तत्त्वम। परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान यानी परमात्मा कहलाएं, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं? ऐसे नहीं कि सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती हैं। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में
आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो कि सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर, तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से जरूर सुख मिलता है। सुख की दुनिया बाह पाकर स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। हमको समझाने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा, जो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो बाबा कहते कि हमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में सदैव रखना चाहिए। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं और सभी जो धर्म स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। सहज है ना? मुश्किल तो नहीं है बूढ़ी माताओं को सुनने में? नहीं है ना, बिल्कुल सहज है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था यह किसी को भी पता नहीं है। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान आकर सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं ना सीखते हैं ना सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहाँ बनेगी, पहले यहीं पर बनना होगा ना। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। कब आते हैं बाप नई दुनिया बनाने? संगम पर। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। यह किसी को समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं। सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। ब्राह्मणों से जो है, ब्राह्मण जो हैं देवताओं से भी ऊंच गाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। वो तो फिर भी देवताओं की संतान कहलाएंगे, लेकिन ब्राह्मण चोटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट मुख वंशावली बनते हैं। तो बाबा कहते कि ब्राह्मण चोटी, इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। यह बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है, करनी भी है और करानी भी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। शिवरात्रि आ रही है, संदेश देने शुरू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आवाज में दम नहीं है कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, रानी के टाइम में हाथ हिलाते हैं। हाँ ठीक है, नहीं आएंगे पक्का, बाबा को याद करके करेंगे ना सेवा तो जरूर आएंगे।
तो बाबा कहते हैं जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है, जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए, उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस, बुद्धि में क्या रहे, सारा दिन सर्विस ही सर्विस। माने कैसे अन्य आत्माओं को भी बाप का परिचय दे। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए, माने कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सब का विनाश होना है, बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फख्र में रहता है, मैंने से बड़ा नशा रहता है कि मैंने राजा के घर में जन्म लिया है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है, बुद्धि से याद करना है ना, तो ऐसे नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं जितनी फुर्सत मिले, चलो आप कहते हो फुर्सत नहीं है, तो बाबा कहते हैं जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है, हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर है, यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना चाहिए, लग जाना है ना सर्विस में, सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है, यह वंडरफुल युगल है। बाप दादा वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जान ना सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ। ब्रह्मा की बता रहे हैं, खुद को युगल भी समझते हैं और फिर कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है, ये खुशी होती है कि हमारा दूसरा जन्म यह है। हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना। तो बाबा कहते कि ड्रामा तो तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं है जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए। माया के तूफान याद नहीं करने देते। याद में कौन विघन स्वरूप बनता है? माया। कि माया के जो तूफान है याद नहीं करने देते। जानता हूँ, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं भी यह जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। ब्रह्मा बाबा में तो बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिक्की लधा बच्चा हूँ, पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा। कितना नशा है कि पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा। फिर भी याद भूल जाती है। बाबा बता रहे हैं फिर भी, उन्हें तो पता है कि फिक्स है उनकी सीट, तो फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात
आ जाते हैं। यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सकें। यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो यह शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर है। शिव बाबा कैसे हैं? सदैव प्योर ही प्योर हैं। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पार्ट भी इनका ही है। ड्रामा में बंधायमान हूँ। शिव भगवान वाच है कि ड्रामा में मैं भी बंधायमान हूँ। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। वह फ्री हैं, कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि यह शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं कि हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। कहाँ है बाप का स्वीट होम? परम धाम। तो बाबा कहते हैं कि अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते परे धाम है, मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो कि यह वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। यह तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारे दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं। बांधेलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं। कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है। इसमें नष्टो मोहा चाहिए। क्या पी रहे हैं? अमृत पीने आए हैं। तो बाबा कहते कि पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं जिनका दिल पुरानी दुनिया से उठ चुका है। बाबा कहते ऐसे बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाते हैं, विष बगैर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है। परंतु एकदम नष्टो मोहा चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है और इनसे सुख मिलता है। यह है संगम। इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई है, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम शिव है। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं। वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात तो एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो।
चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होंगे, खुशी में भी आते रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है, काम महा शत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिराए देती है, बाप को याद करने ही नहीं देती। फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। रात को बाबा को याद करके सोता हूँ क्या, या भूल जाता हूँ? बताओ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं। तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है। इसके बगैर लक्ष्मी नारायण का पद कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है कि हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। यह नशा भी रहता है तो माया विघन भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघन आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है। इनकी आत्मा इकट्ठी है। यह भी प्यार करते हैं कि समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े सियाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को देखो कितनी सियानप है। सियानप से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। यह है कड़ा फुरना यानी फिकर। फुरना माना फिकर। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा है और यह बाबा का वर्षा है। दोनों दिखाया ना उसमें, बाबा बिंदु भी दूसरी तरफ है ना लक्ष्मी नारायण का चित्र है। तो ये बाबा का वर्षा है। तो बैज लगा हुआ है सब पर। हर समय बैज होना चाहिए बाबा कहते। किस किस के पास लगा हुआ है? सब दिखाओ अपना बैज। कहाँ है आपका बैज? बाकी सबका लगा हुआ है, शीला बहन के पास नहीं है बैज। तो बाबा कहते ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। क्लास में डेली बैच लगा कर आओ, ठीक है। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा है और यह वर्षा। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है। एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है। इनसे भी सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी इसमें गैलप करने का शौक होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है कि जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उनको गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की बहुत मार्जिन है। सर्विस की मार्जिन
बहुत है। सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। कल भी बाबा ने बोला था ना कि गंगा स्नान पावन बनाएगा या बाप के द्वारा दिया हुआ ज्ञान पावन बनाएगा। ज्ञान को अमृत कहते हैं ना। तो बाबा कहते गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर कि ये बात तो ठीक कहते हैं। तो सारा समझाकर बाबा कहते अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा हर्षित रहने के लिए सर्विस करनी है। कौन सी सर्विस करनी है? रूहानी सर्विस करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैज पर सर्विस करनी है। दूसरा, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। नष्टो मोहा बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। आज का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ। तो हर कर्म विशेष होगा। एक्टर का तो हर कर्म क्या होता है? विशेष होता है ना हीरो का। तो कहते हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। कितने महत्व वाले हैं? 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा हैं। 5 मिनट हम वेस्ट कर रहे हैं तो यानी 5 साल वेस्ट कर दिए। देखो, 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है। इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का है। अटेंशन भी सदा काल का हो। स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, उनके लिए हर कार्य संभव है। ओम शांति।